मात्र 3,000 रुपए से चालू। चार धाम यात्रा। क्या आप चार धाम यात्रा पर जाने का सपना देख रहे हैं लेकिन प्लानिंग और बजट को लेकर परेशान हैं? चिंता मत करिए, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चार धाम यात्रा का एकदम परफेक्ट प्लानर और बजट गाइड। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम देंगे आपको हर छोटी बड़ी जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो के दो पार्ट्स है। पहले पार्ट में हमने बजट और पैसों की बात की है और दूसरे पार्ट में हम आपको डिटेल्ड गाइड देंगे। 9 दिनों में आप पूरी यात्रा कैसे कर सकते हैं और आपको हर दिन कैसे कहाँ जाना है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो न सिर्फ आपकी आत्मा को शांति देगा, बल्कि आपको प्रभु के और करीब ले आएगा। ऐसा माना जाता है कि इन चार धामों की यात्रा करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहले शुरुआत करते हैं ट्रैवल और उसके खर्च से। अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो आपका खर्च लगभग 3 से 5,000 रुपए आएगा। टैक्सी लेने पर यह खर्च 10 से 15,000 रुपए हो सकता है। बस यात्रा का फायदा यह है कि यह सस्ती होती है और आपको ग्रुप में यात्रा करने का मजा भी मिलता है। वहीं टैक्सी यात्रा में आपको ज्यादा कंफर्ट मिलता है और आप अपनी सुविधा के अनुसार रुक सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टे की। यात्रा के दौरान आपको अलग अलग जगहों पर रुकना होगा। होटल्स का खर्च 1 से 3,000 रुपए प्रति रात हो सकता है। अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सस्ता और अच्छा स्टे मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो आप बेहतर सुविधाओं वाले होटल्स में भी रुक सकते हैं। खाने का खर्च लगभग 200 से 300 रुपए प्रतिदिन का होता है। लोकल ढाबों और भोजनालयों में आपको टेस्टी और हाइजीनिक खाना मिल जाएगा। यहाँ का भोजन साधारण लेकिन स्वादिष्ट होता है। आप चाहें तो अपने साथ कुछ स्नैक्स और ड्राई फ्रूट्स भी ले जा सकते हैं, ताकि यात्रा के दौरान आपको भूख लगने पर तुरंत कुछ खाने को मिल सके। अगर आप ट्रैवल एजेंसी से बुक करते हैं तो आपका कुल खर्च 15 से 20,000 रुपए होगा, जो बस ट्रैवल, स्टे और फूड कवर करेगा। और अगर आप बेहतर सर्विसेज या टैक्सी ट्रैवल चाहते हैं तो यह खर्च 20 से 50,000 रुपये तक जा सकता है। ट्रैवल एजेंसी का फायदा यह होता है कि आपको हर चीज की टेंशन नहीं लेनी पड़ती और आप अपनी यात्रा को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। एजेंसी आपके लिए सब कुछ अरेंज करती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, होटल बुकिंग और खाने की व्यवस्था। यात्रा मई में शुरू होती है और अक्टूबर तक चलती है। नवंबर में धाम बंद हो जाते हैं और फिर मई में ही खुलते हैं। यात्रा का सबसे अच्छा समय मई में होता है, पर इसी समय सबसे ज्यादा भीड़ होती है। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं और ठंड में जाने में दिक्कत नहीं रखते तो सितंबर या अक्टूबर का समय भी अच्छा है। यात्रा के दौरान अपने साथ गर्म कपड़े, आरामदायक जूते और बेसिक मेडिसिन्स जरूर ले जाएं। और हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स और आईडी का एक सेट जरूर कैरी करें। इसके अलावा यात्रा के दौरान पानी की बोतल और कुछ जरूरी स्नैक्स भी साथ रखें। धार्मिक स्थलों पर सफाई का विशेष ध्यान रखें और स्थानीय नियमों का पालन करें। यात्रा के दौरान संयम और धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मौसम कभी भी बदल सकता है। तो दोस्तों, यह था चार धाम यात्रा का कंप्लीट बजट। चार धाम यात्रा भारत के 4 पवित्र धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का सफर है। ये यात्रा शुरू होगी हरिद्वार से और आपको ले जाएगी यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ, फिर वापस हरिद्वार आके आपकी ये यात्रा पूरी हो जाएगी। इस पूरी यात्रा को करने में आपको लगभग 9 से 10 दिन लग जाएंगे, पर हम आपको बताएंगे ये पूरी यात्रा आप 9 दिनों में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा 9 दिनों का पूरा प्लानर। बरकोट हरिद्वार से लगभग 210 किलोमीटर दूर है, तो इसीलिए आपको शाम हो जाएगी और आपको पहली रात वहां रुकना होगा। दूसरे दिन आप बरकोट से निकलकर जानकी छट्टी जाएंगे, जो कि केवल 36 किलोमीटर दूर है। गाड़ियां यहीं तक चलती हैं, इसीलिए जानकी छट्टी से यमुनोत्री 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते या आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं तो आप खच्चर और डोली से भी जा सकते हैं। उसका किराया लगभग 1,000 रुपए आएगा, आना जाना मिला के। दर्शन करने के बाद आप वापस बरकोट आएंगे और रात वहीं ठहरेंगे। तीसरे दिन आप निकलेंगे उत्तरकाशी के लिए, जो कि बरकोट से 115 किलोमीटर दूर है।
रास्ते में काशी विश्वनाथ मंदिर और कई प्रसिद्ध गुफाएं भी आती हैं जहां आप घूम सकते हो। रात को उत्तरकाशी में ही रुकोगे, फिर चौथे दिन आप निकलेंगे सीधा गंगोत्री के लिए, जो कि और 100 किलोमीटर आगे है। बस आपको मंदिर से केवल 200 मीटर दूर छोड़ेगी, तो आपको पैदल चलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। दर्शन करने के बाद आपको वापस उत्तरकाशी आना पड़ेगा और रात को वहीं रुकना पड़ेगा। फिर 5वें दिन दोस्तों आप चलेंगे उत्तरकाशी से गुप्तकाशी, जो कि 220 किलोमीटर दूर है और लगभग 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि ये पहाड़ों का रास्ता है, इसीलिए आप जितना जल्दी निकले उतना अच्छा। यहाँ पर कुछ पौराणिक मंदिर है जिनके दर्शन कर सकते हो आप शाम को, और फिर रात को गुप्तकाशी में ही रुकना है। छठे दिन आपको जाना है गुप्तकाशी से गौरीकुंड, और फिर गौरीकुंड से पूरा पैदल ट्रैक है 16 किलोमीटर का। केदारनाथ का ट्रैक बहुत खड़ी चढ़ाई है, ज्यादातर लोग इसे पूरा पैदल नहीं कर पाते, तो उनके लिए घोड़े, खच्चर और डोली की सेवा भी होती है। आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो, पर उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप तभी ढूंढने की कोशिश करोगे तो मिलने के चांसेस कम है। घोड़े से जाने का प्राइस होगा लगभग 2-2.5 हजार रुपए, आना जाना मिला के। छठे दिन आप दर्शन करके वापस गुप्तकाशी आएंगे और रात वहीं रुकेंगे। फिर अगले दिन आप निकलेंगे गुप्तकाशी से बद्रीनाथ, जो कि 220 किलोमीटर दूर है। इसमें आपको वापस 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। यह से मंदिर बस 100-200 मीटर के पैदल रास्ते पे है। शाम को दर्शन करके आप रात बद्रीनाथ ही रुकेंगे। फिर 8वें दिन आप बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग जाएंगे, जिसकी दूरी है 160 किलोमीटर। ये करने में आपको 6 से 8 घंटे लग जाएंगे। रास्ते में कुछ पौराणिक मंदिर जहां आप दर्शन कर सकते हैं, और आप रात को रुद्रप्रयाग ही रुक जाएंगे। फिर आखिरी दिन आप वहां से हरिद्वार के लिए चलेंगे, जो कि ऋषिकेश से होके जाता है। इस तरह से आपकी यात्रा 9 दिन और 8 रातों में पूरी हो जाएगी। इसी यात्रा प्लानिंग के आपको एजेंसी में पैकेजेस भी मिल जाएंगे, जो कि आप ऑनलाइन और ऋषिकेश या हरिद्वार से ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। हर एक स्थान का अपना एक अलग महत्व है, और हर धाम के दर्शन करने से अलग अलग प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यमुनोत्री में यमुना जी की कहानी सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि गंगोत्री में गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए भागीरथ ने कड़ी तपस्या की थी। केदारनाथ में भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए थे, और बद्रीनाथ में विष्णु भगवान ने नर और नारायण के रूप में तपस्या की थी। इन धामों की कहानियां सुनकर आपकी यात्रा और भी विशेष हो जाएगी। तो दोस्तों, यह था 4 धाम यात्रा का कंप्लीट प्लानर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सवाल और सुझाव कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हैप्पी जर्नी, और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।